Exercise 2.2. What is the sum of the largest number of 6 digits and the smallest number of 7 digits? अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द सम। यहाँ पर हमने सम मालूम करना है और ये यहाँ पर कह रहा है कि 6 डिजिट हों, वो हों कौन से, सबसे लार्जेस्ट नंबर हों। अब लार्जेस्ट आपने देखा होगा 0 से लेकर 8 तक। 0 एक सबसे छोटा डिजिट समझ लें और जो सबसे बड़ा क्या होगा 9 होगा। तो 6 डिजिट कह रहा है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, और सबसे छोटे क्या हों 7 डिजिट वाला नंबर हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कह रहा है 6 डिजिट होने चाहिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स वो होगा 9 9 9 1 2 3, ये 4 5 6, ये हो गए। अब ये है सबसे बड़े डिजिट, सबसे बड़ा नंबर है लेकिन 6 डिजिट वाला, 3 और 3 6। अब सबसे छोटे नंबर वाला हमने जिसमें सबसे छोटे क्या हो डिजिट हों, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सबसे छोटा है क्योंकि 1 है, उसके आगे अब ये सबसे छोटा 7 डिजिट वाला ये क्या है नंबर है, 7 डिजिट कह रहा है। उसके बाद हमने इसे करना है ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है जमा करना। सम का मतलब क्या होता है जमा करना, इस वजह से हम यहाँ पर क्या करें सम करें। तो आप देख रहे हैं कि इसे हम प्लस कर रहे हैं, ये 9 को 0 में प्लस करेंगे 9 आएगा और ये 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा सवाल कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 2700, यानी कि एक गांव की आबादी है 2700, यानी कि 2700। इफ़ 1070 आर मेन एंड 915 आर वुमेन, जिसमें से 1070 मेन हैं माना मर्द हैं और 915 क्या हैं विमेन औरतें हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की तादाद मालूम करें। वेरी इजी। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन, सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे थोड़ी टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन लिख रहे हैं हम, कितनी है 2700, यानी कि 27 हो गया। मेन कितने, मेन है हमारे पास, मेन है 1070। वुमेन है हमारे पास 915। अब हमें मालूम करने हैं क्या चिल्ड्रन, कि भाई नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या होगा। हम लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमें क्या करनी है मालूम करनी। ठीक, सबसे पहले मेन और वुमेन को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 1070 और ये 915 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 7 एंड 1, ये हो जाएगा 8 9 और ये 1, 1985 हो गए। अब ये है तादाद मेन और वुमेन की। अब टोटल वैल्यू क्या थी हमारे पास 2700, हम लिखेंगे 2700। ठीक, 2700, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो एक उधार दिया, एक इधर उधार दिया, तो यानी कि 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर है 16, 6 बच जाएगा, यानी कि 1, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बच जाएंगे अपना के 7 बच जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 715। तो ये हमारे पास हो जाएगी चिल्ड्रन की तादाद। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कह रहा है आरिफ डिपॉजिटेड 45,800 इन हिज बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में तो उसने रख दिए कितने, 45,800 रुपये उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, ही विदड्रू, उसने निकाले 3,500 फ्रॉम इट, उसमें से 3,500 निकाल लिए। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, उस कितने पैसे उसके अकाउंट में कितने पैसे बकाया बचे। जाहिर सी बात है, अब टोटल अमाउंट है हमारे पास 45,800। आप चाहें तो कुछ वर्डिंग भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट फिर लेफ्ट, लेकिन सिंपली आप इस तरीके से लिख लें 3,500। अब ये माइनस हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कह रहा है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इन हिज अकाउंट, के माइनस होगा। साफ साफ जाहिर हो रहा है, यहाँ पर सम नहीं है और यहाँ पर अगर डिफरेंस होता है तब भी माइनस करते हैं, और लेफ़्ट लिखा होता है तब भी। 8 में से 5 गया, कितना आएगा भाई, 3 आएगा, और 5 में से 3 गया 2 आएगा, और 4 का 4, ये आ जाएगा 42,300। ठीक, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 4 में कह रहा है काशिफ हैड 82,000 रुपीज़, काशिफ के पास इतने रुपये थे, 82,000 रुपये थे। ही गेव 6,500 टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को दिए 6,500, 6,500 रुपये। 10,550 टू सन, बेटे को दिए 10,550, एंड 15,335 टू डॉटर, डॉटर को सबसे ज़्यादा दिए 15,335 रुपये। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, ज़ाहिर सबको दे दिए तो उसके पास कितने बचेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि टोटल अमाउंट है उसके पास 82,000 रुपये। ठीक, अब उसने वाइफ को भी दिए, सन को भी दिए, और ये सिंपल इन सबको आप ऐड कर दें, ऐड कर देंगे आप लिखेंगे 6,500 जो वाइफ को दिए थे इसने, और 10,550 ये इसने सन को दिए हैं, 15,335 ये इसने दिए हैं अपनी डॉटर को। अब ये सब सिंपली हम इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 and 3 ये हो जाएगा 8, 5 10 and 3 13, एक हासिल 6 5 and 1 6 12 and 1 2 3 ये हो जाएगा 32,385। टोटल वैल्यू क्या है 82,000। हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 82,000 लिख दिया, इस वैल्यू को इसके नीचे लिख देंगे, टोटल में से माइनस करेंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि काशिफ के पास कितने रुपए बकाया बचे। ठीक, अब माइनस करेंगे, जाहिर बात है 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 जाएगा तो कितने जाएंगे, कितने, 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 3 गया 6। इसके बाद यहाँ पर 1 है, एक इसी दे दिया 11 में से 2 जाएगा 11 10 9, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 49,615। ये हमारा हो जाएगा कि भाई काशिफ के पास इतने रुपए बकाया बच चुके हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।